हेलो बच्चों, इस क्लास में हम प्रतिस्थापन विधि से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो थ्योरिकल प्रश्न आते हैं उनको करेंगे, है ना। पहला क्वेश्चन है आपका कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है ना। इसके अलावा जैसे ये क्वेश्चन के अलावा हम इसमें एक क्वेश्चन और करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, फिर अगली मेथड हम पढ़ेंगे विलोपन विधि। ठीक है, तो देखें क्वेश्चन दिया दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें मानना क्या पड़ेगा, उन्हें ज्ञात करना मतलब जिनको पूछा है, किन्हें ज्ञात करना है, कोणों को, है ना। तो हम मानेंगे पहले कि बड़ा कोण कौन सा और छोटा कोण कौन सा, ठीक है ना। हल क्या करेंगे, हम बड़ा और छोटा कोण मानेंगे, ठीक है। तो माना बड़ा कोण बराबर x, ठीक है, और छोटा कोण बराबर क्या मान लिया हमने, y। बड़े और छोटे कोण को हमने मान लिया x और y, ठीक है ना। अब पहली लाइन दो शर्तें दी हैं आपको, एक शर्त तो दिख रही है, दूसरी शर्त आपको यहाँ दी है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण। संपूरक कोण का मतलब क्या होता है, देखो दो चीज होती है, एक पूरक कोण होता है, एक संपूरक कोण। यदि दो कोणों का योग, जैसे आपका एक कोण आपका कितना डिग्री है, 100 डिग्री, ठीक है, तो इसका संपूरक कोण कौन सा होगा, 80 डिग्री होगा। क्या होगा, 80 डिग्री। क्यों, क्योंकि दोनों कोणों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 180। किन्हीं भी दो कोणों का योग अगर 180 होता है तो वो कोण एक दूसरे के क्या होते हैं, संपूरक कोण होते हैं। मतलब 100 का संपूरक कोण है 80 और 80 का संपूरक कोण है 100, ठीक है। इसी प्रकार जैसे मान लो कि आपका 150 डिग्री एक कोण दिया है और इसका संपूरक कोण पूछा है, तो इसका संपूरक कोण कितना होगा, 30 डिग्री होगा। कैसे निकालना, कैसे है, जो भी कोण दिया उसको 180 में से घटा दो तो आपका कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। मतलब 150 और 130 को जोड़ने पर 180 आता है और 180 में से 150 घटाने पर कितना आएगा, 30 आएगा। तो जो 150 है और जो 30 है वो एक दूसरे के क्या है, संपूरक। 150 का संपूरक 30 और 30 का संपूरक क्या है, 150, ठीक है। इस तरह से आपका ये कोण होते हैं संपूरक कोण, ठीक है। तो हमें यहां से पता चला कि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180। तो पहली शर्त क्या है, चूंकि करके लिखेंगे, मतलब हमें ज्ञात है ना, चूंकि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, x बराबर क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक है। अब हमने कोण कौन कौन से माने, एक कोण x माना और दूसरा क्या, y माना। तो x और दूसरा क्या, y, और उनका क्या होता है, योग मतलब प्लस, बराबर कितना है, 180 डिग्री, ठीक है। इक्वेशन क्या हो गई आपकी फर्स्ट, डिग्री को हम इग्नोर कर सकते हैं, बाद में लगा लेंगे, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 180, ये आपका पहली शर्त हो गई इस कंडीशन से, ठीक है। फिर दूसरी शर्त क्या दी है, देखें आप, दूसरी शर्त आपको दी है कि जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो देखो बड़ा कोण कौन है, x, और छोटा कोण कौन है, y। क्या दोनों बराबर है, नहीं, है ना। बड़ा कोण ये है और छोटा कोण ये है, ठीक है। बड़ा कोण छोटे कोण से अधिक है, कितना अधिक है, देखो बड़ा कोण यहां लिखा है, बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। तो 18 किस में जोड़ेंगे अपन, छोटे कोण में जोड़ देंगे, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, आपका बड़े कोण के बराबर हो जाएगा। जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण का कितना डिग्री अधिक है, अधिक का मतलब होता है प्लस, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, छोटे कोण में 18 जोड़ देंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, बड़े कोण के बराबर आ जाएगा। ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी, सेकंड हो गई। अब यहां से x का मान यहां रख देते हैं, तो x का मान समीकरण कौन से में रखने पर, एक में रखने पर, ठीक है। एक में रख देते हैं, x प्लस वाई बराबर कितना था, 180, ठीक है। यहाँ x की वैल्यू हम रख रहे हैं कितनी, यहाँ x की वैल्यू रख रहे हैं y प्लस 18 डिग्री, ठीक है। डिग्री को बाद में लगाएंगे, प्लस y ऐसा कैसे ही बराबर कितना है, 180, ठीक है ना। आप डिग्री लगा सकते हैं चाहे तो। अब y और y कितना हो गया आपका, 2y, ठीक है, बराबर 180, है ना। और ये देखो ये y और y कितना हो गया, 2y, और ये प्लस का 18 है, पक्षांतर हो जाएगा तो उधर चला जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा, ठीक है। तो 2y बराबर 180 में से कितने गए, 18 गए, तो कितना बचा, 162, 162 डिग्री बचा,
ठीक है ना। 10 में 60 गए 2, यहाँ आपका 7 बचा, 7 में से गया 6 और 1, ठीक 162। तो बाय की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 इंटू में, इंटू वाला कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो 162 डिग्री और बटे 2, 2 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो बाय इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 8 16, 2 एकम 2, 81 डिग्री। बाय का मान क्या आ गया, 81 डिग्री, ठीक है, छोटा कोण आ गया। अब बाय का मान अगर यहाँ रख देते तो कौन सा आ जाएगा, बड़ा कोण आ जाएगा, ठीक है। तो बाय का मान समीकरण कौन से में रखने पर, 1 में रखने पर, समीकरण 2 में सॉरी में रखने पर, 1 में रखेंगे तब भी आंसर आ सकता है, लेकिन सरल इससे पड़ेगा, ठीक है। x इज इक्वल टू बाय प्लस 18, ये आपका इक्वेशन था सेकंड, ठीक है। x इज इक्वल टू बाय का मान कितना रख रहे हैं अपन, यहाँ से 81 प्लस 18 डिग्री, ऐसे कैसे, ठीक है। x इज इक्वल टू, है ना, इनको जोड़ेंगे कितना आएगा, 99 डिग्री, है ना। तो हम लिख सकते हैं बड़ा कोण कौन सा है, छोटा कोण कौन सा है, अतः बड़ा कोण बराबर कितना, x और x की वैल्यू कितनी थी, कितनी आई, 99 डिग्री, ये है ना। और छोटा कोण कौन सा है आपका, छोटा कोण बराबर क्या था, बाय, और बाय का मान कितना है आपका 81 डिग्री। आप चेक भी कर सकते हैं, दोनों संपूरक कोण एक दूसरे के, है ना। 99 और 81 को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, है ना। और ये जो छोटा कोण है बड़े कोण से, सॉरी बड़ा कोण है जो छोटे कोण से कितना डिग्री, 18, इनमें को घटाएंगे तो कितना आएगा, इनका अंतर कितना आएगा, 18 आएगा, मतलब बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। इस तरह से आपका ये सवाल हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी भिन्न के अंश में, अंश और हर दोनों में क्या 2 जोड़ दें तो वह कितनी हो जाती है, 9/11 हो जाती है। और यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दें तो वह 5/6 हो जाती है। हमें भिन्न ज्ञात करनी है, ठीक है। कभी भी भिन्न वाला सवाल आता है तो आपको डायरेक्ट भिन्न नहीं मानना है ना, सबसे पहले हम मानेंगे, माना क्या ज्ञात करना है, भिन्न ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम मानेंगे अंश और हर, क्योंकि भिन्न किसके रूप में होती है, अंश बटे हर के रूप में होती है, ठीक है। माना भिन्न का अंश, भिन्न का अंश, अंश बराबर हमने मान लिए x तथा हर बराबर हमने मान लिया y। भिन्न का अंश क्या माना, x, और हर क्या माना, y। तब भिन्न क्या हो जाएगी आपकी, भिन्न हो जाएगी अंश बटे हर, मतलब x बटे y। कभी भी भिन्न किसके रूप में होती है, अंश बटे हर। ऊपर वाला हमेशा अंश होता है और नीचे वाला हमेशा क्या होता है, हर होता है। तो देखो अंश को हमने x माना और हर को y माना, तो भिन्न क्या हो गई, x बटे y। अब 2 शर्तें दी हैं। पहली शर्त दी है आपको कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें, किसके, भिन्न के। तो भिन्न लिख ले पहले, अंश में भी 2 जोड़ दें और हर में भी कितना जोड़ दें, 2। तो वो भिन्न किसके बराबर हो जाती है, वो भिन्न हो जाती है 9/11। कितनी हो जाती है, 9/11 हो जाती है। तो बराबर क्या हो गया, 9/11। मतलब भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें, तो दोनों में 2 जोड़ दिया तो वो कितनी हो जाएगी, 9/11 हो जाएगी, ठीक है। बीच में बराबर लगाया तो कैसा मल्टीप्लाई होता है, त्रिक गुणा। 11 का इधर होगा और 9 का इधर होगा। 11 का इधर होगा तो 11 ब्रैकेट में लिख लेते हैं x + 2 इज इक्वल टू 9 का इधर होगा, बीच में बराबर है, बराबर ही लगा रहेगा, 9 ब्रैकेट में y + 2, ठीक है। 11 का x में किया कि 11x और प्लस, पूरा प्लस का तो प्लस ही आएगा। 11 का 2 में किया तो 11 दूना 22 इज इक्वल टू 9 का y में किया तो प्लस का 9 आएगा, क्योंकि ये भी प्लस का ये भी प्लस का। फिर यहाँ भी दोनों किसके हैं, प्लस के, तो प्लस ही आएगा। 9 दूना कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। फिर अब क्या होगा, y वाला फंक्शन इधर आएगा और अंक उधर जाएगा। तो देखो 11x अपनी जगह पर है और प्लस का 18 भी अपनी जगह पर है। तो आगे अगर लिख लेते हैं तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ये 9y प्लस का इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का 9y हो जाएगा, ठीक है ना। और ये प्लस का 22 से उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का 22, ठीक। इतना हो गया आपका। अब यहाँ से 11x माइनस 9y इज इक्वल टू, यहाँ एक माइनस 1 प्लस घटेगा, बड़ा नंबर किसका है, माइनस का, तो चिन्ह आएगा माइनस का। 22 में से 18 घटाए कितने आ गए, 4। ये आगे सोल्व नहीं होगा तो इक्वेशन क्या हो गई आपकी, ये फर्स्ट। अब दूसरी शर्त देखें, आपको क्या दिया है, यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है भिन्न। तो हम दूसरी शर्त लिखते हैं। दूसरी शर्त, भिन्न लिखेंगे x/y, अंश में भी 3 जोड़ दें, क्वेश्चन बोल रहा है, और हर में भी 3 जोड़ दें। तो जोड़ दिया तो भिन्न किसके बराबर हो जाती है, 5/6।
कितनी हो जाती है भिन्न, 5/6 हो जाती है, मतलब 5/6 के बराबर हो जाती है। अब वही तरीका गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई 6 का इसमें कर दें, डाइट कर रहे हैं अब है ना, 6 का इसमें किया तो 6x, 6 का +3 में करें तो प्लस के 18 इज इक्वल टू बराबर का निशान वही लगेगा जहां बराबर लगा है, 5 का इधर कर रहे हैं, 5 का बाय में किया तो 5 का 3 में करें तो 5 कितना हो जाएगा 15। अब x एक तरफ जाएगा और बाय एक तरफ जाएगा, ठीक है। तो देखें आप 6 अपनी जगह पर है, ठीक है। ये 5 इधर आएगा है ना, किसका हो जाएगा आपका -5 इज इक्वल टू, ठीक है। 18 प्लस का है उधर जाएगा, 15 अपनी जगह पर है, 18 पक्षांतर होकर उधर गया तो किसका होगा -18 हो गया, ठीक है। अब 1 + 1 घटेगा, बड़ा प्लस का है तो चिन्ह आएगा प्लस का, 6 में से 5 घटाया तो 1 x आया, ठीक है। इज इक्वल टू 1 - 1 प्लस घटेगा, बड़ा किसका है प्लस का, ठीक है। तो चिन्ह किसका आएगा आपका, सॉरी 1 मिनट गड़बड़ हो गया यहाँ, सॉरी ये x और y है तो ये घटेगा नहीं है ना, x और y घटेगा नहीं, ठीक है। तो 6x - 5y ऐसा कैसे ही यहाँ आपका घट सकता है क्या, 1 - 1 प्लस घटेगा, बड़ा नंबर माइनस का तो चिन्ह आएगा माइनस का, 18 में से 15 घटाए कितने बच्चे 3। ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी सेकंड हो गई। अब इनको कौन से मेथड से करना है आपको, विलोपन से, प्रतिस्थापन से, किसी से भी कर सकते हैं, तो अभी हम प्रतिस्थापन से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उस क्लास में आपको या इसी क्लास में आपको विलोपन विधि भी बताएंगे, ठीक है। तो देखो प्रतिस्थापन से करने के लिए यहाँ अपन क्या करेंगे, यहाँ से x का मान निकालो, देखो 6x इज इक्वल टू -3y और ये -5 उधर 3 है, सॉरी 3 है, और ये -5y उधर जाएगा, किसका हो जाएगा +5y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो -3 +5y और ये इंटू वाला 6 कहाँ जाएगा डिवाइड में, ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी थर्ड, ठीक है। कौन सी इक्वेशन को, सेकंड को यूज़ करके थर्ड निकाली है, तो इसका मान कहाँ रखना है, फर्स्ट में रखना है, तो इसका मान कहाँ रख दें, समीकरण 1 में रख दें। तो x का मान समीकरण कौन से में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 आपका ये है 11x - 9y इज इक्वल टू आपका -4। यहाँ x की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो देखो 11 ब्रैकेट के अंदर x की वैल्यू क्या -3 + 5/6, ठीक है। ब्रैकेट बंद, x की वैल्यू पुट कर दी, -9y ऐसे कैसे इज इक्वल टू कितना -4। अब देखो यहाँ 6 से क्या 11 कट सकता है, नहीं कटेगा, मतलब इस 11 का ऊपर गुणा होगा और इसका बट्टे 1 लेके एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ एलसीएम भी हम सीखेंगे है ना। तो 11 × 3 11 तिया -33, ठीक है, प्लस क्योंकि ये प्लस और ये प्लस प्लस हो जाएगा, 11 × 5 = 55 बाय और बटे में कितना आ गया 6 -9 बाय इसका बटे भी क्या ले लिए 1 और बराबर क्या चल रहा -4। अब इसका एलसीएम लेंगे 6 और 1 में, हमने बताया था आपको 1 के साथ कोई सा भी अंक हो तो एलसीएम में वही अंक आता है और कैसा गुणा होता है तिर्यक, 1 का इधर होगा 6 का इधर होगा, 1 का इधर होगा तो ये आएगा -33 और प्लस का 55 बाय माइनस, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस तो माइनस आएगा, 6 का गुणा 9 बाय में किया तो 54 बाय आ गया है ना, बराबर क्या आ गया -4, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे। अब देखो -33 अपनी जगह पर है ना। आगे 1 + 1 - बाय वाले फंक्शन दोनों है, 1 प्लस का 1 माइनस का घटेगा, बड़ा प्लस का है तो चिन्ह आएगा प्लस का, 55 में से 54 घटाया तो 1 बाय बचा, वो भी किसका प्लस का, और बराबर ये 6 बटे में है, बटे वाला कहाँ जाता है बराबर को उधर गुणा में, तो -6 कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। अब बाय का मान निकालेंगे तो ये -24 अपनी जगह पर है, प्लस का 33 है, क्योंकि अंक के साथ अंक घटेगा जुड़ेगा तो पक्षांतर कर देंगे, किसका हो जाएगा आपका माइनस का है तो किसका हो जाएगा प्लस का 33 हो जाएगा, किसका माइनस का है प्लस का हो जाएगा। बाय का मान निकाला, 1 + 1 माइनस घटेगा, ठीक है, बड़ा कौन प्लस का चिन्ह आएगा प्लस का, 33 में से 24 घटाए तो कितना हो जाएगा आपका 6 3 9 बचेगा, वो भी किसका प्लस। ये बाय का मान आ गया, इस बाय के मान को कहाँ रख देते हैं हम, यहाँ रख सकते हैं, तो x का मान आ जाएगा कौन से समीकरण में 3 में है ना। तो बाय का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 है आपका x बराबर -3 + 5/6। देखो x इज इक्वल टू -3 + 5 इंटू बाय की वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है, बाय की वैल्यू कितनी है 9
और बाय कितना है आपका 6। पहले बोडमास क्रम के अनुसार पहले गुणा होता है फिर घटेगा या जुड़ेगा, है ना। तो माइनस का 3 और इनका गुणा होगा 9.45 प्लस का 45 और बटे में कितना आ गया आपका 6। x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस घटेगा, बड़ा प्लस का चिन्ह आएगा प्लस का, ठीक है। तो 45 में से 3 घटाए कितने आ गए आपके 42, वो भी किसका प्लस का, बटे में 6 से भाग दिया तो x वाला कितना आ गया 6 7 42 7 आ गया, ठीक है। ये तो आपका अंश और हर आया, हमारी भिन्न नहीं आई, है ना। अब हम लिखेंगे भिन्न, तो अतः भिन्न बराबर क्या थी x बटे बाय। x का मान कितना है आपका 7 और बटे बाय का मान कितना है आपका 9। तो ये भिन्न हो गई आपकी 7 बटे 9, ठीक है। इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। देखें आप, अगली मेथड है आपकी विलोपन विधि, है ना। विलोपन विधि में किस तरह से अपन सोल्व करेंगे, इसके पहले जो भी क्वेश्चन हमने किए थे वो किसके किए थे, प्रतिस्थापन विधि के किए थे, ठीक है। विलोपन विधि में हम देखेंगे, है ना। विलोपन विधि में क्या होता है, आपको एक पद को विलोपित करना पड़ता है, मतलब समान बनाकर x या y में से कोई सा भी एक पद को आपको समान बनाना है, इक्वल बना के, और उसको आपको विलोपित करना होगा, मतलब काटना होगा, ठीक है। अब देखें किस तरह से होगा। तो इस मेथड में होता है आपका इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड है। तो यहाँ इसका देखो, सबसे पहले हम x को भी बराबर बना सकते हैं और y को भी। कैसे बराबर बनाते हैं, अगर x को बराबर बनाना है तो x का कोफिशिएंट क्या है 1 यहाँ, ठीक है ना। और इसमें x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो इस 2 का मल्टीप्लाई अगर यहाँ कर देते हैं और इस 1 का मल्टीप्लाई अगर यहाँ कर देते हैं तो ये x बराबर बन जाएगा, ठीक है। और आप चाहो y को बराबर बनाना चाहें तो यहाँ y का कोफिशिएंट है 1, इसका गुणा इस समीकरण में, और यहाँ इस y का कोफिशिएंट है -3, इसका गुणा इस समीकरण में करके भी हम बराबर बना सकते हैं, y को भी इक्वल कर सकते हैं। हम यहाँ x को इक्वल कर रहे हैं तो हम लिखेंगे, देखो हम क्या समीकरण 1 और 2 में, देखो समीकरण 1 है, इसमें किससे गुणा करेंगे हम, समीकरण 1 में हम करेंगे 2 से गुणा, ठीक है। वो समीकरण जो 2 है उसमें किससे गुणा करेंगे, यहाँ कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। 2 से इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2x प्लस 2 का गुणा y में किया तो 2y इज इक्वल टू 2 का गुणा 5 में किया तो कितना हो गया 10। इक्वेशन क्या हो गई आपकी, ये थर्ड हो गई, ठीक है ना। और 1 का इसमें गुणा किया तो कितना हो गया 2x माइनस 1 का इसमें किया तो 3y इज इक्वल टू कितना हो गया 4। ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी 4 हो गई, ठीक है ना। अब देखो ये दोनों में x 2x दोनों में इक्वल हो गए, ठीक है। इक्वल हो गए तब हमें ये देखना है कि उनके चिन्ह क्या सेम है। देखो 2x भी प्लस का है और ये 2x भी प्लस का है, अगर सेम चिन्ह के होते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, है ना। क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, घटाने पर। और अगर ये दोनों जो सेम बन रहे हैं, आपके दो सेम फंक्शन बन रहे हैं, वो अगर अपोजिट चिन्ह के हो, मतलब एक प्लस का और एक माइनस का होता है तो हमें जोड़ना पड़ता है। अभी हमारा यहाँ क्या दोनों सेम बन रहे हैं और दोनों के चिन्ह भी सेम है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। घटाने पर नीचे वाले जो समीकरण होता है उसका क्या होता है, साइन चेंज होता है। वो कैसे होता है, देखो यहाँ प्लस का 2x है तो किसका हो जाएगा, ये माइनस, यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ चिन्ह क्या चेंज होगा, प्लस। ये प्लस लगा है तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका माइनस, क्यों, क्योंकि यहाँ कोई सा चिन्ह लगा मतलब ये प्लस का है, ठीक है। अब देखें आप, ये 2x किसका है, प्लस का, कोई सा चिन्ह लगा मतलब प्लस का, और इसके आगे क्या चिन्ह लगा, इसका चिन्ह जो नीचे वाले हमने चेंज किए वो वाले चिन्ह हम देखेंगे, ठीक है। ये प्लस का ये माइनस का सेम संख्या है, घट गई कट गया है आपका, है ना। फिर ये प्लस का 2x है और ये 3y भी किसका है आपका, हमने चिन्ह चेंज करने के बाद किसका हो गया, प्लस का। दोनों प्लस के हैं तो चिन्ह प्लस का आता है, तो प्लस का चिन्ह आगे लगाने की जरूरत नहीं होती है। 3 और 2 कितना हो गया आपका 5, तो 5y, ये प्लस का 5y हो गया, बीच में बराबर है। ये प्लस का है और ये किसका हो गया, माइनस का। 1 प्लस 1 माइनस घटता है, बड़ा प्लस का है, चिन्ह आएगा किसका, प्लस का। तो 10 में से 4 घटाए कितने आ गए आपके, 6 आ गए। y का मान निकाला, 6 गुणा में 5 है, कहाँ जाएगा, भाग में, तो 6/5, ये y का मान आ गया। अब इस y का मान आप समीकरण 1 और 2 में से कहीं भी रख सकते हैं, तो समीकरण 1 में रख देते हैं हम, तो y का मान समीकरण कौन से में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर। समीकरण 1 है आपका x प्लस y बराबर क्या आपका 5, इसमें किसका मान रख रहे हैं, y का। तो देखो x अपनी जगह पर है प्लस, y की वैल्यू प्लस में 6/5, ये रख दी वैल्यू, बराबर कितना 5, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 5 अपनी जगह पर है, लेकिन ये अंक है, इसके साथ सोल्व करने की जगह हम उसको पक्षांतर कर सकते हैं। तो प्लस का 6y किसका हो जाएगा, माइनस का 6/5 किसका हो जाएगा आपका, माइनस का 6/5 हो जाएगा। इसका बट्टे कुछ नहीं है तो क्या लेंगे 1। अब अगर बट्टे होता है तो एलसीएम लेके सोल्व होता है। देखो 5 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 5,
है ना। जब किसी अंक के साथ 1 होता है तो कैसा गुणा होता है, इसका इधर इसका इधर, इसका इधर करेंगे तो 25 और -1 का 6 करेंगे कितना आएगा 6, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 25 में से 6 माइनस करेंगे, एक प्लस का एक माइनस का घटना है, बड़ा प्लस का है साइन आएगा प्लस का, 25 में से 6 घटाएंगे आपके, ठीक है। 25 में 6 घटाएंगे कितने आ जाएंगे आपके 19, कितना आएगा 19 और बट्टे क्या 5। तो हमारा क्या हो गया x और y की वैल्यू हो गई, तो हम लिख सकते हैं आता, ठीक है। x बराबर है आपका 19/5 और y बराबर है आपका 6/5। आपको चेक करना है तो आप यहाँ और यहाँ मान रख के देख लेना, यहाँ मान रखोगे तो 5 आंसर आएगा, यहाँ मान रखोगे तो 4 आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से अपन विलोपन विधि को सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन हम इसका विलोपन विधि का करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपका है, देखो 3x - 5y - 4 = 0 और आपका है 9x = 2y + 7, ठीक है ना। अब इनको सोल्व करना है तो आप क्या कर सकते हो, इनमें हमें इक्वेशन को बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा, है ना। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण क्या है आपका 2 है, तो हम इनको ठीक तरह से बनाएं, x और y एक तरफ और अंक एक तरफ ले आए। तो समीकरण किस किस से, समीकरण 1 व 2 से, बस इतना लिख देना, समीकरण 1 व 2 से। कैसे, 3x अपनी जगह पर है, माइनस का 5y अपनी जगह पर है, माइनस का 4 है, अंक को बराबर को उधर ले जाएंगे तो 0 के उधर पास जाएगा ये, तो माइनस से किसका हो जाएगा आपका प्लस का 4 हो जाएगा। इक्वेशन क्या हो गई है, इसको थर्ड बना लें, ठीक है। फिर सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं, 9x अपनी जगह पर है, ये बाय वाला फंक्शन इधर आएगा पक्षांतर होकर, किसका हो जाएगा माइनस का 2y और बराबर को उधर कितना बचा 7, ये इक्वेशन क्या हो गई 4 हो गई। अब ये तो आपका इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। अब हमें विलोपन विधि से सोल्व करना है, तो कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ देखो यहाँ का गुणा यहाँ और यहाँ का गुणा यहाँ, ऐसे कर सकते हैं। आप चाहो तो आपको हमें इनको बराबर बनाना है, ठीक है, तो 5 का गुणा इधर और 2 का इधर, ऐसे भी कर सकते हैं तो भी आएगा आपका, ठीक है। या आप चाहो कि इसमें किसी का भी गुणा नहीं करें, 1 का कर दे, और इसमें किससे गुणा कर दे, 9 बनाना है तो इसमें 3 से गुणा कर दे, तो 3 3 9, है ना, बराबर हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं ओनली इसमें 3 से गुणा करके, है ना। और नहीं तो ये तरीका बिल्कुल सबसे सरल है कि यहाँ जो अंक है उसका गुणा यहाँ कर दो और यहाँ इसका जो कोफिशिएंट है उसका गुणा यहाँ कर दे, ठीक है, आसानी से सोल्व हो जाएगा। 9 को गुणा करेंगे इसमें, 9 × 27 x - 9.45y = 9 × 36। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा आपका x माइनस 3 दूना 6y आ जाएगा और यहाँ आपका 7 कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका, है ना। अब देखो जो फंक्शन बराबर बना है क्या उनके चिन्ह सेम है, सेम है मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, घटाना पड़ेगा। घटाने पर नीचे के समीकरण के साइन चेंज हो जाते हैं और जोड़ने पर साइन चेंज नहीं होते, ठीक है। तो ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस का है तो माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल, सेम संख्या थी, ये माइनस है और ये किसका हो गया प्लस का, घटेगा, बड़ा नंबर माइनस का चिन्ह आएगा माइनस का। 45 में से 6 घटाए तो कितने आ गए आपके 39 बाय, है ना। देखो अंक घटते हैं, कोफिशिएंट घटते हैं जुड़ते हैं, बाय वाला फंक्शन है, एक्स वाला फंक्शन वैसे ही रहता है, एक्स है तो एक्स आएगा, बाय है तो बाय आएगा, ठीक है। यहाँ भी घटेगा, 6 में से 1 घटाए क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, बड़ा प्लस का चिन्ह प्लस का आएगा, 6 में से 1 घटाए तो 5, 3 में से 2 घटाए तो 1। बाय का मान निकाला क्योंकि यहाँ बड़ा प्लस का था, चिन्ह है प्लस का, बाय का मान निकाला तो 15 गुणा में 39 माइनस का भाग में चला जाएगा, ठीक है। कट सकता है ये, बिल्कुल कट सकता है बाय का, है ना। किससे कट सकता है 5 से कि 3 से, 3 5 15, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 3 9, ठीक है 13। और चिन्ह एक अंश और हर में अगर एक जगह माइनस होता है तो आंसर में माइनस आता है, कितना आ गया -5/13। ये किसका मान आ गया आपका, बाय का मान आ गया। इस बाय के मान को हम कहाँ रख दें, समीकरण, है ना, 2 में भी रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में रख दो, ठीक है। तो बाय का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है आपका 9x = 2y + 7, ठीक है। 9x = 2 × बाय की वैल्यू ये है आपकी -5/13 और +7, ठीक है। बस बाय की वैल्यू रखी और +7 है वैसे वैसे ही है, ठीक है। तो 9x = देखो इनका गुणा कर देते हैं, 5 दूना 10 माइनस का 10 और बटे 13 और +7, इसका कोई बटे नहीं है तो 1 ले लिया।
अब इसका क्या लेना पड़ेगा हमें एलसीएम। 13 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 13। 13 के साथ 1 है तो इसका गुणा इधर, इसका इधर। 1 का इसमें किया तो -10 प्लस 13 का इसमें किया 1391 91, है ना। और यहाँ आपका क्या चल रहा है 9x। x का मान निकालेंगे तो देखो पहले घटा दो इसमें से, ठीक है। 91 में से 10, क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस घटेगा, बड़ा प्लस का है, चिन्ह आएगा प्लस का। 91 में 10 घटाए तो कितना आ गया 81, वो भी किसका प्लस का 81, ठीक है। बाय 13 तो है ही, और इंटू वाला, ये इंटू वाला कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, है ना। 9 से 81 को काट देंगे, कितनी बार जाएगा 9 बार। तो x बराबर ऊपर बचा 9 और नीचे क्या बचा आपका 13 आ गया। इस तरह से हम x और y का मान निकाल सकते हैं। तो अतः x बराबर क्या आ गया आपका, x बराबर 9/13 और y बराबर कितना था आपका -5/13, -5/13, ठीक है। ये आपका x और y के मान हो चुके हैं, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चन जो भी बचे हुए हैं, है ना, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो कुछ 1 या 2 या 3 क्वेश्चन और बचे हैं इंपॉर्टेंट, और उसके बाद फिर इसके अगले हम उसी के साथ हम ऑब्जेक्टिव, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो भी बचेंगे वो आपको करवा देंगे, ठीक है।